हैशटैग BSNL की घर वापसी, BSNL में पोर्ट करो। सोशल मीडिया पर बीते करीब एक हफ्ते से ये दो कीवर्ड हर रोज ट्रेंड कर रहे हैं। लोग भर भर कर इस हैशटैग पर पोस्ट कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ये गुस्सा अब सोशल मीडिया से निकलकर आम जिंदगी में भी पहुंच गया है। जब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है, तब से लोगों को एक बार फिर BSNL की याद आने लगी है। मोबाइल रिचार्ज की रेट बढ़ाने से लोग BSNL की ओर वापस आ रहे हैं। अपने जियो, एयरटेल, वोडाफोन की सिम को BSNL में पोर्ट कराने लगे हैं। BSNL के सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में BSNL के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। दूसरी कंपनियों के लिहाज से BSNL में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ। यानी पहली नज़र में देखें तो प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी का कुछ फायदा तो BSNL को मिल रहा है, लेकिन इतने फायदे के बीच एक नुकसान वाली बात भी है। बात ये कि जियो, एयरटेल लगभग पूरे देश में 5G सर्विस देते हैं, जबकि BSNL अब भी 4G सर्विस पर ही रुकी हुई है और 4G सर्विस भी अभी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ राज्यों में ही दी जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन की तुलना में BSNL का रिचार्ज प्लान क्या है और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें क्यों बढ़ाई है। BSNL का प्लान जियो, एयरटेल और वोडाफोन के मुकाबले काफ़ी सस्ता हो गया है अब, क्योंकि प्राइस हाइक के बाद तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने 859 रुपये में 84 दिन वाला बेस्ट प्लान ऑफर किया है। वहीं BSNL अपने यूजर्स को 599 रुपये में इन कंपनियों से ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। एयरटेल का जो पहले 719 रुपये में प्लान आता था, अब इसकी कीमत यूजर्स के लिए 859 रुपये हो गई है। इस प्लान में यूजर्स को डेली 1.5 GB डेटा के साथ पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और डेली 100 फ्री SMS का लाभ मिलेगा। एयरटेल की ही तरह वोडाफोन ने भी सेम पॉलिसी अपनाई है, जबकि जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है। जो पहले प्लान 719 रुपये में आता था, अब इस प्लान के लिए यूजर्स को 859 रुपये खर्च करने होंगे। इस प्लान में यूजर्स को डेली 2 GB डेटा ऑफर होगा, यानी एक लिहाज से एयरटेल और वोडाफोन की तुलना में 500 MB डेटा ज़्यादा ऑफर कर रहा है जियो। बाकी फीचर तीनों कंपनियों के लगभग सेम है। अब एक सवाल कि तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कई सारे कारण गिनाए हैं, लेकिन तीनों ही कंपनियों ने प्लान्स की कीमत बढ़ाने के पीछे ARPU को मुख्य कारण बताया। टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU है वो बढ़ेगा। ARPU का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से जितनी कमाई करती है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपये तक ले जाया जाए, यानी एक यूजर कंपनी को 300 रुपये दे या एक यूजर से उसको 300 रुपये मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रुपये रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया था। इसके बाद अब इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और बढ़ सकता है। अब जब तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है, तो इसे BSNL के लिए एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। अगर BSNL अपनी सुविधाओं में सुधार कर सके और नेटवर्क को ठीक करने के साथ साथ जल्द ही 5G सर्विस शुरू कर दे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में BSNL के कस्टमर के नंबर्स में भी इजाफा हो जाए। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। BSNL और टाटा लॉन्च कर रहे नया स्मार्टफोन। 8,000 रुपए के स्मार्टफोन में लाइफ टाइम इंटरनेट, कॉलिंग जैसी तमाम सुविधाएं बिल्कुल होंगी मुफ्त। जियो और एयरटेल के मार्केट में आई 20% की अचानक गिरावट। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करती जा रही हैं, उनमें 27% तक की बढ़ोतरी कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BSNL अब मार्केट में कदम जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि अब BSNL का हाथ जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के हाथ में दे दिया गया है। यानी कि अब यह चीज़ रतन टाटा के पास पहुंच चुकी है और इसी वजह से BSNL अब एक बार फिर से डाटा किंग के रूप में उभरना शुरू हो चुका है और एक के बाद एक जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों को तगड़ा झटका
लग चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो देश भर के BSNL यूजर्स के लिए, साथ साथ जो यूजर्स अब तक प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान से तंग आ चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है, क्योंकि BSNL और टाटा मिल करके एक नया स्मार्टफोन मार्केट में उतारने जा रहे हैं जिसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच होने वाली है। हालांकि इसमें रैम भी अलग अलग होने वाली है और इस वजह से यह स्मार्टफोन सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बेहतर और कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जिसको लेकर के इसमें ज़ीरो प्रॉफिट के साथ टाटा कंसल्टेंसी इसे मार्केट में उतारने की तैयारी में है। यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जितना खर्च आया है महज उतना ही आपसे लिया जाएगा इस फ़ोन के बदले में। बाकी फ़ोन को मार्केट में उतारने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका कोई भी चार्ज मार्केट के लोगों से आपसे वसूलने वाली नहीं है। हालांकि सबसे ख़ास बात इसमें जो है वो स्मार्टफोन की ये होने वाली है कि अब इस स्मार्टफोन में आपको BSNL की इंटरनेट यानी 4G इंटरनेट सुविधा सहित कॉलिंग की और सब कुछ इस फ़ोन में लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। यानी कि आप इसको कितना भी यूज़ करेंगे आप में इसे रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यह BSNL की तरफ से ही यह मोबाइल फ़ोन जारी किया जाने वाला है। और अब BSNL और टाटा ने मिल करके पूरे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों की बखिया उधेड़ने का काम शुरू कर दिया है। हालिया बन चुका है कि अब जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां बैकफुट पर आने की कोशिश में लगी हुई है, तैयारी बना चुकी हैं। जल्द ही इनको लेकर के आपको खबर मिल सकती है कि जियो और एयरटेल ने अपने बढ़ाए हुए नए रिचार्ज प्लान को वापस ले लिया है। जी हाँ, खबर यहाँ तक आ चुकी है। वजह साफ है कि लोगों ने जिस तरह से जियो और एयरटेल का देश भर में बहिष्कार किया है, लोगों ने जिस तरह से जियो और एयरटेल को मार्केट में छोड़ना शुरू कर दिया है, ऐसे में जियो और एयरटेल के मार्केट में लगभग 20% की कमी दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा जो कमी दर्ज की गई है वो जियो की परचेजिंग में है। जियो के रिचार्ज प्लान लोग बिल्कुल भी कराने की फिराक में नहीं है। साथ ही साथ लोगों की तरफ से लगातार जियो में पोर्ट के मैसेज देखे जा रहे हैं। ऐसे में जियो में हड़कंप मचना तो लाजमी था, क्योंकि जियो अपना सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में कैप्चर कर चुका था और वजह साफ थी कि यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले फ्री इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए अपनी सभी सिमों को जियो में पोर्ट करना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से आज भी तमाम लोग जियो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक से इसके द्वारा बढ़ाए गए रिचार्ज प्लान की वजह से इसके रिचार्ज प्लान जियो और वोडाफोन से भी आगे निकल रहे हैं। कई ऐसे प्लान भी हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी महंगे कर दिए गए हैं, जिनकी अपेक्षा जियो से नहीं थी, और इस वजह से लोगों ने जियो के इस ट्रैप को समझ लिया है। लोगों का मानना है कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां सिर्फ लोगों से पैसा वसूलने का ही काम कर सकती हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अगर कोई कंपनी है तो वो है BSNL, जिसने अभी तक अपने रिचार्ज प्लान को इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से आधे से भी कम में रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि जियो और एयरटेल के जहां एक तरफ मार्केट डाउन हो रहे हैं, तो वहीं BSNL ने एक बार फिर और बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बीते एक दिन पहले ही 50 बड़े शहरों में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। हालांकि इस इंटरनेट सेवा को शुरू करने के साथ उनके आसपास मौजूदा कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेटवर्क की सुविधा 4G तक पहुंचा दी गई है। जी हाँ, और इसके लिए लोगों को अपने एरिया के आसपास 4G नेटवर्क को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आसपास 4G नेटवर्क पहुंच चुका है तो आपके लिए BSNL की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आपके जेब पे ऊपर पड़ने वाला खर्च बेहद कम होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि TCS ने साफ कर दिया है कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर देश भर के हर इलाके में वो अपने BSNL 4G को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि हर इलाके में आपको BSNL 4G की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ हाई बाइकॉट जियो, बाइकॉट एयरटेल जैसे चीज़ें सोशल मीडिया पर बेहद तेज़ी से ट्रेंडिंग कर रही हैं। लोगों का मानना ये है कि प्राइवेट कंपनियों को अगर उन्हें ज़्यादा तूल दे दी जाए तो वह अपनी मोनोपोली पे उतर आती हैं, और हाल कुछ इस वक्त जियो और एयरटेल का ऐसा ही बन चुका है। उनका मानना है कि
प्राइवेट कंपनियां यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ करके देश भर में कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हो। ऐसे में अगर वो तीनों मिलकर के एक साथ प्लान को हाइक करती हैं तो इसका फ़ायदा तीनों कंपनियों को मिलने वाला है। और किया भी कुछ ऐसा ही गया। उन्हें कभी अंदाज़ा नहीं था कि जहां 2016 से बीएसएनएल को पूरी तरह से छोड़ चुकी जनता एक बार फिर से वापस बीएसएनएल की तरफ रुख करना शुरू कर देगी, और वो भी इतनी तेज़ी से कि वापस से देश प्रेम कैसे जागेगा उनको आइडिया भी नहीं था। और इसी वजह से यह सब कुछ देखने को मिल रहा है और लोगों ने बहुत तेज़ी से अब बीएसएनएल को वापस से अपनाना शुरू कर दिया है। लोग अपने क्षेत्र के नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चेक करने के बाद से तुरंत जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। ऐसे में तमाम यूजर्स को काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। बता दें कि बीएसएनएल अपने यूजर्स को फ्री मोबाइल सिम देने के साथ ही साथ रिचार्ज प्लान और 4G इंटरनेट की सुविधाएं भी फ्री दे रहा है, जो कि अब तक बीएसएनएल की तरफ से नहीं दी जाती थी। यह सबसे बड़ा कदम है बीएसएनएल को अपना मार्केट एक बार फिर से वापस पाने के लिए। और आपको बता दें कि बीएसएनएल ने एक बार फिर से पूरी तरह से कमर कस ली है लोगों को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की, शायद कुछ ऐसी ही जैसी अब तक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आपको प्रोवाइड करती आई हैं। यानी कि अब अगर आप बीएसएनएल में कभी कंप्लेंट करने जाएंगे या फिर अब आप कस्टमर केयर से कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान बेहद जल्द से जल्द किया जाने वाला है। और इसके लिए एक पोर्टल भी जल्द बनाने की तैयारी में बीएसएनएल लग चुका है। हालांकि यह पोर्टल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से तैयार किया जा रहा है, यानी कि रतन टाटा देश रत्न की तरफ से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल को वो डूबने नहीं देंगे। बीएसएनएल अब एक बार फिर से पूरे देश में सबसे बड़ी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी बन करके उभरनेगा, और इसको उभारने के लिए योगदान चाहिए हर एक देशवासी का। और इसके लिए उन्हें अपनी सिमों को ज़्यादा से ज़्यादा इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में देने से बेहतर होगा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन और अपने जो रिचार्ज प्लान है वो एक बार फिर से देश हित में लगाए और देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल को यह सब कुछ सौंपा जाए। और लोगों ने करना भी कुछ ऐसे ही कर दिया है। जिस तरह से लोगों ने बहिष्कार किया है जियो और एयरटेल का, लोगों का रुख अब बीएसएनएल की तरफ ही अचानक से खिसता जा रहा है। और यह चीज़ कहीं ना कहीं इन कंपनियों को ज़रूर परेशान कर रही है। और इसी वजह से जियो ने अचानक से 3 नए प्लान लॉन्च किए। इसके बाद एयरटेल ने अपने 4 नए प्लान की घोषणा की। और अब आगे देखना ये है कि क्या ये वापस से अपने रिचार्ज प्लान के दाम को कम करने वाले हैं, और अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बावजूद लोग इनका बहिष्कार बना करके रखने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।